फेमिनिस्ट। हाँ जी, फेमिनिस्ट। हाँ, हेलो हरीश जी। जी, जी। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था आपसे, डू यू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मेंस राइट्स मूवमेंट? हाँ, हाँ, मेंस राइट्स मूवमेंट गोरों के मुल्कों में भी चलती है, यस आई नो। आपने वो मूवी देखी है, द रेड पिल? नहीं, मैं वो डॉक्यूमेंट्री थी ना? हाँ, डॉक्यूमेंट्री बाय कैसी जे। आई थिंक आई वॉच्ड अ लिटिल बिट ऑफ इट बट आई डिडंट पूरी नहीं देखी थी मैंने। आई थिंक दैट्स अ नो आई नेवर सॉ इट। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। और इंडिया में भी एक सिमिलर टाइप की एक मूवी बनी है बाय दीपिका नारायण भारद्वाज, जिसका नाम है 498 ए, द नहीं, वो क्या था, 498 ए द वेडिंग गिफ्ट, क्या नाम था उसका? तो बेसिकली क्या है ना कि फेमिनिस्ट का तो सब लोग हर जगह बात सुनते हैं, बट जो मेंस राइट्स का है उनका कोई, मेन राइट्स एक्टिविस्ट है, उनका कोई बात नहीं सुनता है। तो मैं वही तो सोचना। क्या मेंस के कौन से राइट्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि मर्द बड़ा मजलूम है? मजलूम का मतलब? मजलूम का मतलब बड़ा विक्टिम है, विक्टिमाइज्ड है। ऐसा है ना, जैसे एक तो इंडिया में क्या है, जैसे एक 498 ए लॉ है, आपने पता नहीं सुना है या नहीं। बेसिकली उसमें एनी मैरिड वुमन कैन एलिज कि उसके साथ फिजिकल या मेंटल या सेक्सुअल क्रूरल्टी की जा रही है, and the moment she registers that with the police will can come and arrest the husband and any relatives including the female relatives of the husband. तो ये बहुत ज्यादा मिसयूज लॉ है इंडिया में। इतना मिसयूज्ड है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि इट इज लीगल टेररिज्म। बट क्योंकि फेमिनिस्ट लॉ भी इतना स्ट्रांग है कि इवन पार्लियामेंटेरियंस भी इसके खिलाफ बोलने में बहुत डरते हैं। तो और सेम चीज अच्छा, एग्जिस्ट तो करती है डायरेक्टली। कन्वर्सली अच्छा, अब कन्वर्सली जो विमेन के साथ जो होता है, जो उनके साथ मारपीट होती है, चूल्हा फट जाता है, कितनी औरतें इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू मरती हैं? लेट्स जस्ट क्विकली गूगल इट। हाँ, वो हाउ एक्चुअली मेनी क्या है, फीमेल? 1983 में ये लॉ बना था। तो उस समय ये प्रॉब्लम थी डाउरी रिलेटेड। 1,37,627 औरतें मरी हैं 2001 से लेके 2028 तक, 18 तक, सॉरी। हाँ, तो इसमें क्या है ना कि प्रॉब्लम ये है कि इसमें अगर कोई भी डेथ होता है आफ्टर मैरिज अंटिल द एज ऑफ 7 years, तो बाय लॉ ये है कि उसको डाउरी डेथ एज्यूम करके उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इस तरह से ये नंबर्स बहुत ऊपर चले जाते हैं। और मतलब एक्चुअली मल्टीपल कोर्ट जजमेंट्स आई हैं इसमें कि बहुत ज्यादा मिसयूज और अब्यूज लॉ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वाइफ्स को भी होता है, ऑब्वियसली डोमेस्टिक केसेस में काफी प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। तो लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या बट हो। बट डू यू एग्री कि ज्यादा वायलेंस औरतों के खिलाफ होता है एज अपोज टू मेन? एक्चुअली क्या है कि जो बहुत सारे वीडियोस भी आप यूट्यूब में देखिएगा जहां पे कि दैट्स नॉट द वाइफ्स रेलेवेंट। वाइफ्स भी नहीं, अब्यूज कर रही हैं। बट नो नो, प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि कोई ये लॉ नहीं एनेक्डोटल है। एविडेंस। सुन ले एक सेकंड, मैंने आपसे जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, मुझे उसका क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। डू यू थिंक कि मर्द ज्यादा औरतों के हाथों पिटते हैं या औरतें मर्दों के हाथों ज्यादा पिटती हैं? इंडिया में आप कहेंगे तो लाइकली है कि मेन थोड़े से ज्यादा पीटते होंगे। बट अराउंड द वर्ल्ड स्टडीज हुई हैं। थोड़े से ज्यादा? हाँ, बहुत सारी एक्चुअली क्या है कि रिपोर्टेड नहीं है, रिपोर्ट हो ही नहीं मेन पाते कि मेन आपको मैं ज्यादा बताता हूँ। पिटते हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मेन ज्यादा पीटते होंगे, मैं ये कह रहा हूँ। ओके। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि देयर इज नो लॉ इन इंडिया विथ विच अ मैन कैन उसकी वजह है रजिस्टर अ ना, केस अगेंस्ट। उसकी नहीं, उसकी वजह मेरे है को ना। पता है कि भाई नहीं, ज्यादा ठहर पीटते जा हैं ना। इसीलिए कोई लॉ ही नहीं होगा। नहीं, उसकी वजह है ना, बिकॉज मैन जो होता है ना, मैं फिर आपको ये कहूंगा कि जरा सोए बॉय ना बनो। अगर आपको, मैं बीन इन फ्यू रिलेशनशिप्स एज वेल, आई कैन टेल यू ऑल द टाइम कि किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं था कि औरत मुझे पीट सकती और मैं उसको रोक ना सकता, या आई कुड नॉट गेट आउट ऑफ दैट। और किसी भी सिचुएशन में
मुझे ऐसा लगा हो कि मैं तो गया अपनी जान से, लेकिन उसी सिचुएशन में जितनी भी खातूनों के साथ मैं था, आई कैन गारंटी यू कि अगर मैं चाहता तो मैं उन सारों को बड़े बुरे तरीके से पीट सकता था। तो तो ये जो ऑब्वियस है। लॉ, एक सेकंड सुन ले, मेरा आर्गुमेंट सुन ले पहले। ये जो पूरा, आई गेट दैट कि मर्दों के साथ ज्यादती होती है, मर्दों का अगर आपने आर्गुमेंट बनाना, इमोशनल ट्रॉमा का आर्गुमेंट, यू कैन मेक दैट, ओके, विल कम टू दैट। लेकिन ये जो वायलेंस का जो है ना, कि इसको जो लोग मुझे कहते हैं मंकी बैलेंसिंग करता, लेकिन इससे गंदी मंकी बैलेंसिंग कोई नहीं हो सकती कि जो लोग ये कहें कि औरतें पिटती हैं, हाँ मर्द भी पिटते हैं, शायद थोड़ा मर्द ज्यादा पीटते हो थोड़ा, इट इज दिस, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर 1000 औरत पिटती होगी ना, तो शायद एक मर्द ऐसा पिटता होगा नहीं जिसमें नहीं वो ठीक है। हेल्पलेस होता हो। लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट, मैं लोगों को समझाना है मैंने, क्योंकि ये आई एम नेवर गोइंग टू बाय दैट कि 99.99% ऑफ द टाइम, अनलेस कि उसको मर्द को कोई डिसेबिलिटी है, या या उसकी बीवी को वाकई को बहुत बड़ी लाल सिंह चड्ढा, कोई पहलवान है, कोई रोंडा राउसी की बहन है वो, अनलेस, जो कि एक बड़ा आउटलायर सा फिनोमेना, अनलेस वैसा केस है, मैन, मैं ये नहीं कह रहा मर्द को उसको बदले में मारना भी चाहिए, नो, मैं कह रहा हूं मैन हैज ऑलवेज हैज द पावर कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के हाथों कत्ल नहीं होगा। लेकिन कन्वर्सली स्पीकिंग, हमें इतनी एग्जाम्पलें पूरी दुनिया में, इंडिया छोड़ दें, पूरी दुनिया में मिलती हैं जहां पे औरतें डोमेस्टिक वायलेंस के हाथों मर जाती हैं, सिर्फ लाल पीली नहीं होती, मर जाती हैं। नहीं, आप उनको जब ये मुकेब 2 चुपेड़े, मूवीज़ जो मैंने जब बताए हैं ना, उनके, आप ये देखिएगा, जब तो जब आपको उनको, थोड़ा-सा समझ में आएगा कि क्या है। नहीं नहीं, हाँ नहीं, मैं मुझे इस तरह का प्रोपेगेंडा देखने की जरूरत नहीं, मैं अभी आपको फैक्ट्स दिखा, मैंने भी गूगल किए, 1,37,000 फिगर है, यही फिगर आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएगा, यही फिगर आपको अमेरिका में भी मिल जाएगा। तो ये इस तरह के प्रोपेगेंडे, राइट विंग के जो प्रोपेगेंडे, मर्द बड़ा मजबूर है, वो लाने दे ऐसे मर्द के ऊपर जो औरत से फेंटी खा ले। कैसी फेंटी आप खा सकते हैं औरत से? ये ऐसी है कि एक बब्बर शेर है, वो जाके शेरनी से फेंटी खा ले, वो ऐसा होता ही नहीं, नहीं, बात नेचर में भी नहीं प्रॉब्लम होता, क्या है ना, बिकॉज यू आर फिजिकली एलेक्स जी, बिगर, प्रॉब्लम ये है यू आर, कि बिकॉज यू अगर आर बंदा फिजिकली बिगर, हाँ, नहीं एक ठीक सेकंड, है, तो बिकॉज इसका यू आर इसका एक फिजिकली बिगर, रिवर्स यू विल प्रॉब्लम ये नेवर होता है बी, ना, आपकी लाइफ कभी भी खतरे में नहीं होगी। खतरे में नहीं होगी उस तरह से, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो कभी भी उसके ऊपर एक्यूजेशन लग सकता है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करे, और उस समय अगर थोड़ा सा भी दाग भी लग जाए ना स्किन वगैरह में, तो वो वाइफ वैसे ही बोल सकती है कि मेरे को पीट रहा था, और उसके बस वर्बल स्टेटमेंट से ही उसको अरेस्ट हो जाएगा और सारे प्रोसेस चालू हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर उसके क्या लॉ है, क्या लॉ है इसका, क्या लॉ है? 498A लीगल टेररिज्म करके आप सर्च करिएगा, आपको कुछ ये जो आपका जो नोशंस है, ये फर्स्ट लेवल वाला है, इसमें थोड़ा सा गहरा जाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे इस तरह की भोंगियां देखने की, मुझे आई हैव नो इंटरेस्ट इन कोई बात जो नहीं, जो मैं तो बस बता रहा हूँ कि दैट अच्छा जी, इट नो, एग्जिस्ट। नो अरेस्ट अंडर एंटी डाउरी लॉ विदाउट मैजिस्ट्रेट्स नॉट, 80% इस ऑफ तरह ऑल से हुआ, एंटी, फिर बाद में रिवर्स हो गया है, बहुत सारे इसमें all चीजें dowry होती हैं। cases in India end in acquittal. 80% of all dowry cases in India end in acquittal. तो यानी आपके ऊपर केस होता, और आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब कि वो केस में ये होता है कि झूठा इल्जाम लगता। लेट्स जस्ट गो विद दैट, मेरे ओके? को ज्यादा वो करना नहीं है इसमें, एक्चुअली आप बहुत व्हाई सरफेस को व्हाई स्क्रैच कर रहे हैं, नहीं तो इसमें आप है काफी ना, मुझे डिटेल आप एक्सप्लेन करें ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछो ना, मुझे एक्सप्लेन आप करें ना, मैं नहीं, हाँ ठीक है, मैं इसका आपको बताएं ना। आपको अंडर, आपके पास कभी टाइम होगा ना, तो फिर आप ये मूवी देखिएगा। मैं आपको नाम गलत मैं बोल दिया मूवी था, से नहीं अपने फैक्ट्स लेना चाहता, आई डोंट वांट टू गेट माय फैक्ट्स मार्टर्स फ्रॉम द मूवीज, आई डोंट वांट टू मार्टर्स गेट ऑफ माय मैरिज, फैक्ट्स, नहीं तो ओके? गूगल आप, से आपको मिलेगा भी नहीं, बताऊं क्यों? हाँ नहीं, हाँ मूवी से भी नहीं गूगल मिलेगा से मुझे। आपको नहीं मिलेगा क्योंकि I don't want to watch जो मीडिया the है ना, इट इज propaganda movies. डोमिनेटेड बाय द फेमिनिस्ट नैरेटिव, तो इसमें हाँ, जितने भी बड़े मैंने आपको पेपर्स कॉमन हैं, सेंस के जितने भी, आर्गुमेंट बता दिए हैं। आई हैव गिवन यू कॉमन चलिए सेंसिकल ठीक है, कोई आर्गुमेंट। बात नहीं। यू आर नेवर अंडर एनी थ्रेट, और कोई मर्द को आज तक इस तरह नहीं होता कि उसने औरत से पिट के मर जाना है। कन्वर्सली आपके पास लाखों एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जहां पे औरतों को मार पड़ती है, वो नहीं, वो उसी होता है, मार मैं के कोई अंदर मना रहती थोड़ी हैं। कर, लेकिन मैं मर्द के नहीं साथ मना नहीं कर ना रहा। होता ऐसे, मर्द के साथ नहीं ना ऐसे देखिए, होता। पाकिस्तान में तो ये बहुत ही कम चांस है, लेकिन इंडिया में क्या है कि बहुत रिवर्स केसेस भी होते हैं और बहुत रिपोर्ट होते हैं। हिंदी पेपर्स में आप देखेंगे बहुत रिपोर्ट होते हैं जिसमें आदमी को That मार would दिया be, जाता yeah, है, that would be okay, okay. क्योंकि वो औरत खुद नहीं करती है, वो उसका लवर करता है, उसका ब्रदर करता है, उसका तो वो कजिन तो करता है, इस क्राइम है तरह ना, से होता है। तो ओ भाई, तो वो क्राइम है ना, उसका तो लॉ है ना। अगर मर्डर किसी ने कर दिया तो उसका क्रॉस, उसका है तो सही लॉ।
डोमेस्टिक हाँ, तो वायलेंस का लॉ ही बनाना होता है ना, दैट्स द पॉइंट, आपने नहीं, लॉ तो वही मैं बनाना कह रहा हूँ होता। कि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। दिस इज ओनली इफ द व्हेन यू मैन से इट्स कैनॉट। नॉट जेंडर न्यूट्रल, देन यू से कि ये इंडिया में 50-50 जेंडर न्यूट्रल है। बिल्कुल ओ नहीं है, भाई, ये क्योंकि कोई इंडिया उंडिया नहीं है, मैन आर सेम एवरीवेयर, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया उंडिया को कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, ये सारे एक ही जैसे हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, या इंडिया या पाकिस्तान हो। हाँ, कुछ जो सोसाइटीज हैं, जो ज्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटीज, वहां पे ये उससे ज्यादा होता है। द प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि अमेरिका में अगर डोमेस्टिक वायलेंस के बाहर के मुल्कों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो वहां पर भी वो औरत को विमेन रेफ्यूज मिलता है, वहां पर वो उनको पूरी सपोर्ट देते हैं। मर्द का सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है कि भाई मुझे रोज खिच खिच करती है, रोज मुझे फाइनेंशियली ताने मारती है, ये वो करती है, जिसकी वजह से मैं पागल हो जाता हूँ। अगेन दैट्स नॉट रीजन टू हिट लैश आउट एट समवन, लेकिन वो जो गैस लाइटिंग या इमोशनल ट्रॉमा है, वो दैट कुड एग्जिस्ट, उसमें यू विल नेवर हियर एन आर्गुमेंट फ्रॉम मी, चलिए वो कोई जरूर बात हो नहीं। सकता, हाँ, मतलब मैं वो बस ये जरूर हो दो सकता, दो लेकिन ये जो मूवीज जो हैं वायलेंस आपके वाला है ना, व्यूअर्स। वायलेंस नहीं वाला ठीक है, जो है मैं ना, एक्चुअली इट ज्यादा वुड नेवर आपको मेक करना सेंस। नहीं चाहता इसमें। मैं दो मूवीज जस्ट आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये एक तो है द रेड पिल बाय कैसी हाँ जे, बस ठीक, दैट इज अ ठीक है। फैंटास्टिक मूवी। एंड द अदर इज मार्टर्स हाँ, ऑफ मैरिज हाँ, बाय ओके, दीपिका नारायण भारद्वाज। दोनों ओके, यूट्यूब में अवेलेबल है फ्रीली, ओके, तो उसको आप ओके, देखें तो चलें जी। फिर यू विल। प्लीज प्लीज इस तरह की प्रोपेगेंडा वीडियोस को जाके देखें और फिर मुझे आके बताइएगा कि उस वीडियो में ये क्या। प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं, आप देखेंगे तब पता है, बिना ओके, बिना देखे कैसे बोल देंगे। ओके, नहीं, क्योंकि ये आर्गुमेंट ही कॉमन सेंस के खिलाफ है। नहीं, आप As, नहीं नहीं, मैं क्योंकि बिकॉज यू आर एक सेकंड, वेरी, let me आप give you another पाकिस्तान argument. से, Let आप me इस्लाम। I have to put you on mute, okay? अब इस्लाम, अब ये कहोगे तुम इस्लाम को जानते हो, बाकी चीजों को नहीं जानते। I have a brain, okay? वायलेंस, मर्द वर्सेस औरत, उसके अंदर कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जब मैं इस तरह के लोगों के, मेंस राइट्स एक्टिविस्ट के मुंह से इस तरह की बात सुनता हूं ना, हाँ मर्द भी मारते हैं, शायद थोड़ा ज्यादा मारते हैं, आई लूज इंटरेस्ट, आई एब्सोल्युटली लूज इंटरेस्ट। अगर शायद मे बी यू कुड हैव, अगर आप इतने उसने अपने वर्लपूल के अंदर इतने घुसे हुए ना होते, तो मे बी यू शुड हैव नोन हाउ टू गेट माय अटेंशन, यू वुड हैव सेड नहीं जी, मर्दों का असल प्रॉब्लम है, उनको इमोशनल ट्रॉमा बड़ा होता है। सुसाइड रेट का मुझे बताते, विच इज ट्रू, मर्दों में आफ्टर डिवोर्स सुसाइड रेट औरतों से आई थिंक कुछ 10% के करीब ज्यादा। यू कुड हैव हाईलाइटेड दैट पॉइंट, लेकिन आपने क्या कहा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, दैट क्वेश्चन वाज एक्चुअली ट्रिक क्वेश्चन, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड योर मेंटल लेवल। मर्द भी पीटते होंगे, शायद ज्यादा पीटते होंगे, ओके, खत्म बात। इसमें कोई कंपैरिजन है ही नहीं, पिटाई के मामले में एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, चलें जी, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं, डॉक्टर कूपर। हाँ जी डॉक्टर कूपर। जी यार, कैसे आप? बिल्कुल ठीक से, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। जस्ट मैं वो पिछले से पिछले जो आए थे कॉल, उनकी बात सुन रहा था। देखिए, मेंस राइट्स एक्टिविस्ट, ये इंडिया में भी प्रॉब्लम है कि पोलराइजेशन इतना है। ठीक है, आपके पास पॉइंट्स हैं, कुछ एक दो लॉज हैं जिनमें यू नीड रिफॉर्म, ठीक है, बट आप जो पोजीशन लेते हैं कि ये फेमिनिस्ट सारी बैड हैं, तो ये आप अगर पोजीशन लेंगे, आपकी वैसे ही नहीं कोई सुनने वाला है। क्योंकि हम इंडिया में अभी जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म वेस्ट में कोई 40 साल पहले आ गई थी, अभी उतना भी नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो बिफोर यू आप कहते यार हैं कि विमेन आर डाइंग यार, औरतें रोज मर्दों के हाथों पिटती हैं। अभी जी एक जी वीडियो आई, एक औरत को पंचायत ने सजा दी, उसको दरख्त के साथ लटका के मार रहे हैं। आई मीन ये जी तो इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, और आई स्टिल कांट। गोरों के मुल्कों में, जो मैंने आपको बताया ना, गोरों के मुल्कों में ये जो है, ये लॉज बड़े पुराने बने हुए हैं, सो यू कुड आर्ग्यू, और उसमें स्टैट्स सपोर्ट करते हैं, और उधर भी या या ये मेंस राइट्स वाले आके फंस जाते हैं वहां पर भी, कि मरता कौन है डोमेस्टिक सिचुएशन में। राइट। नहीं एक आधा कोई मर्द मर जाता है, कोई वो लव अफेयर के चक्कर में या वगैरह, वो तो प्लान्ड मर्डर है, उसमें फिर वो जेल में ही जाएंगे, वो भी जाएगा और उसका कॉम्प्लिस भी जाएगा। लेकिन घर में लड़ाई हो गई, मुका चुका चल गया, कौन मरता है उसमें? कोई उल्लू का पठा ही होगा जो कहेगा वो मेरी आज बीवी से लड़ाई होगी, वो खामन शोहर जा वो मर गया। ऐसा कभी भी नहीं होता। राइट या आपको नजर आए जी, आप पब में गए हैं, वो आपको जी दोस्त मिला जी, उसकी आंख फूटी हुई है, वो क्या हुआ जी, यार वो बेगम से लड़ाई होगी, बेगम मारती है मुझे। द मियर फैक्ट कि जब कोई ये कहता है कि ये बीवी से पिटता है, इस पे लोग हंसते हैं, जोक मारते हैं। वाई? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। राइट राइट। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि इंडिया में क्या है, ये जो फेमिनिज्म और ये मेंस राइट्स का इश्यूज है, बहुत सारा कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है कि देखो
यूएस के अंदर, यूएस में जैसे कुछ हैं पॉइंट्स जो थर्ड वेव फेमिनिस्ट हैं, कुछ पॉइंट्स में दे गो ओवरबोर्ड, ठीक है। जैसे एलिमनी का इशू आ जाता है, गिवन दैट आपके पास एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं अब वेस्ट में, इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के लोग जब बड़ी आराम से कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कि देखो यहाँ पे भी थर्ड वेव फेमिनिज्म है, तो नहीं है। आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 25% के आसपास है, और मेजॉरिटी इसमें वो औरतें हैं जो मजबूरी से काम करती हैं, जो गरीबी में है, ठीक है। और इसका प्रूफ ये है कि आप अगर पिछले कुछ 10 सालों का उठा के देखें, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हर साल 0.5% कम हो रहा है, ठीक है। तो एक टाइम पे वो जो 27-28% पे था, वो थोड़ा हर साल गिर के 25% के आसपास आई थिंक अब आ चुका है, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस जब जैसे जैसे लोग उठ रहे हैं ऊपर ये इकोनॉमी की डेवलपमेंट से, तो वो औरतें जो पहले मजबूरी में काम किया करती थी, वो जब वो फैमिली का एक बंदे को लेट्स से किसी को अच्छी जॉब मिल गई, तो वो हाउसवाइफ बन रही हैं जाके, ठीक है। तो बिफोर समवन सेज कि जैसे एलिमनी का इशू को आप वेस्ट से कंपेयर करते हैं यहाँ पे बहुत लोग, कि यहाँ पे भी एलिमनी मर्द को ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई बचपन से औरत को। और मे बी आपके आसपास आप अर्बन पॉपुलेशन में बैठे हैं, आपको दिख रहा है अच्छा औरतें भी काम कर रही हैं, दैट इज जस्ट लाइक 10 और 20% ऑफ आवर, नॉट इवन नहीं, लेकिन 20% आप ऑफ ये द भी देखें ना, पहली बात तो ये अगर रूरल विलेजेस में कितनी आपकी सैलरीज हैं जो फेयर हैं, कितनी सैलरीज हैं जो आपको जिनका आपके पास कोई रिकॉर्ड होता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि औरत जब बच्चे पैदा करने लगती है तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी देती है। मर्द तो टाइम ऑफ ले ही ले, तो वो जो ना, ये बड़ा आसान है कहना जी मैं मर्द हूं, मैं ही हमेशा मेहनत करके पैसे लाता हूं। औरत भी अगर जॉब कर रही होती है तो जब वो प्रेग्नेंट होती है और तो उसको छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, साल के लिए उसको कैरियर का ब्रेक लगाना ही पड़ता, और तब वो क्या करे? अच्छा, फिर एक और बच्चा लोग कर देते हैं यक्के बात, तो फिर इट बिकम्स लॉजिकल कि आप 2-3 साल की ब्रेक ले लो। अब आपने ब्रेक ले लिए उस 2-3 सालों में। इसके ऊपर एक बड़ी मशहूर एक केस स्टडी थी। ये जब ये जो इक्वल पे का जब आर्गुमेंट रखा जाता है ना, ये जॉर्डन पीटरसन वगैरह ने बड़े इनके ऊपर बात की हुई है कि हाँ भाई ये होता है। तो औरत जो है ऑटोमेटिकली, अगर वो साथ ग्रेजुएट हुई थी, साथ उसको नौकरी मिली थी, अब 3 साल का हेड स्टार्ट मिल गया उसके हस्बैंड को, और वो अब 3 साल पीछे चली गई है और उसकी जो सैलरी है वो कम होगी। तो भाई ये सारी चीजें रियलिटी का है। और ये अभी वो है जब वो औरत के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज थी, उतनी पढ़ी लिखी थी। अब एक औरत ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, बच्चे पैदा करने लग गई है, तुम्हारे बच्चे पैदा कर रही है, तो तुम्हें एलिमोनी में तकलीफ हो रही है। तो ये सारी चीज, जेब से पैसा जाता किसी को भी नहीं अच्छा लगता, शायद मुझे भी ना अच्छा लगे, बट ये वो लॉज ही होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि औरत को उसके पैसे मिले। बिल्कुल। और ये वेस्ट में तो बहुत नुआंस है ना। यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि 25% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, तो इसका मतलब मर्दों से कोई 10-15% का फर्क नहीं है, मर्द 70-80% पे है, ठीक है। आपका लिटरेसी रेट में मेल फीमेल में एक गैप है, ठीक है। मर्द को अगर, ठीक है, मर्द को 498, बिकॉज वो 40 साल पहले आया था, उस टाइम की जरूरत थी कि वुमेन डोंट हैव एक्सेस टू जस्टिस जितना आज है, ठीक है। आज भी कोई उतना नहीं है, बट देयर इज सम इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो उस वजह से विदाउट एविडेंस उन्होंने प्रोविजन दिया था कि क्योंकि इतना प्रेवलेंट है प्रॉब्लम, तो आप FIR करके लोगों को घर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर लॉ में कुछ रिफॉर्म की जरूरत है तो उसकी आप बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप पूरा पोजीशन ये लेते हैं कि ये फेमिनिस्ट हैं और हम पे अत्याचार हो रहा है, दैट इज क्वाइट स्टूपिड। मतलब It is stupid. I mean, I'm really sorry. Like, I mean, it's just purely stupid. ये तो, I mean, एक जगह पे लोगों की जाने जा रही है, दूसरी जगह पे जी आप ये कह रहे हैं जी उसने इल्जाम लगा। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं ये जो फेमिनिस्ट की स्पेस चली थी ना, वहां पे इतने दाढ़ियों वाले पाकिस्तानी मोमिन बड़े बड़े बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हाँ देखिए जी ये फेमिनिस्ट जो है ये हमारे ऊपर झूठे इल्जाम भी लग सकते हैं रेप के। उल्लू के पठों, कितने झूठे इल्जाम लगते हैं रेप के, वर्सेस कितने रेप होते हैं। हजारों की तादाद में रेप होते हैं हर साल, हजारों की तादाद में। उनमें से 5-6 झूठे इल्जाम अगर लेट्स जस्ट से के हो भी गए, तो क्या उन 5-6 के लिए हम पूरा लॉ को खत्म कर दें? यस, फेयर इनफ। आपकी जो
जो होती हैं, यू कुड आर्ग्यू कि जी इनमें रिफॉर्म हो सकता है, उनमें बेहतरी आ सकती है, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन का जो मेथड्स है उनको बेहतर किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल वेस्ट में क्या होता है, लड़ाई हुई है, औरत ने पुलिस को कॉल किया, तो पुलिस आके मर्द को कहती है कि घर छोड़ के चले जाओ कहीं और। ये ब्लैंकेट रूल है यहाँ पे वेस्ट में। अभी ऑस्ट्रेलिया में शायद आपको भी पता हो, शायद आपको भी कभी निकाला हो, बट ठीक है, बट लेकिन उसकी वजह है पीछे। मर्द कहे जी मैं काम करता हूँ, ये घर मेरा है, वो औरत जो है वो बच्चे उठा के रात के 3 बजे कहां जाएगी? क्योंकि मर्दों का ही वायलेंस ज्यादा होता है। यही वजह है कि बच्चों को भी इनिशियली जब ये डिवोर्स या सेपरेशन होती है, मर्दों के हाथ में बच्चा नहीं रखा जाता, औरत मां के पास रखा जाता। इनके पीछे बड़े कॉमन सेंसिकल बायोलॉजिकल नेचुरल आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन ये आगे खड़े हो जाते हैं हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, झूठा इल्जाम लगा दिया हम पे। और मतलब इंडियन सोसाइटी, स्पेशली इंडियन से ज्यादा तो इवन पाकिस्तान जैसे कंट्रीज है, यहाँ पे तो कोई सेंस ही नहीं बनता कोई अगर आके कहे कि, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का जो और सोशल प्रिविलेज का जो लेवल है मेन वुमेन का आसपास भी नहीं है। वेस्ट में तो आपको न्यूएंस में जाके सेकंड थर्ड डिग्री आर्गुमेंट्स हर एक ऑब्जेक्टिवली देख के आप कुछ डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे तो फर्स्ट लेवल पे ही आपको डेटा ऐसा दिखता है, जैसे ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया, लिटरेसी रेट में फर्क हो गया, एक्सेस टू न्यूट्रिशन में फर्क हो गया, ठीक है, माल न्यूट्रिशन जो होता है, तो इट इज स्टूपिड टू आर्ग्यू। और ये भी किसी ने बताया था 80% रेप्स के जो केसेस होते हैं वो एक्विटल में आते हैं। इसका मतलब मैं पता क्या बताऊंगा, इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोसिक्यूशन है ना वो कमजोर है। इतना रेट जो फेक एक्यूजेशन जो होती है ना रेप की, वो हो ही नहीं सकती। फेयर इनफ उसके अंदर होगा, क्योंकि जब आपका स्ट्रेंज्ड होता है ना कपल, इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगा, जब आपकी डिवोर्स हो रही होती है तो एवरीवन इज ट्राइंग टू हर्ट द अदर पर्सन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारे जो रेप के जो इल्जाम होते हैं ना वो झूठ होते हैं। anyway, but these rape cases are इक्विटल दो रीजन हैं, एक तो आपने जो बोला ये क्राइम ऐसा है कि इसका एविडेंस, जैसे रेप का भी इट्स डिफिकल्ट, अगर लेट्स से मैरिटल रेप है या कुछ ऐसा, तो इट्स समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू प्रूव इट, उसकी वजह से इक्विटल रेट हाई है। और दूसरा अर्बन पॉपुलेशन में जैसे उन्होंने बताया ऐसा होता है यहाँ पे, बट दोज आर नॉट द मेजॉरिटी केसेस, ठीक है। I'm sure के होते हैं, I'm sure, लेकिन ये जो 74% का जो फिगर है ना, I find it really hard to believe. नहीं, आई एम ओके कि आप इसको रिफॉर्म कर लें, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप यू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, आप थोड़ा लॉ को रिफॉर्म कर लें। मे बी अरेस्ट करने से पहले बंदे को तो कुछ ना कुछ, जैसे अगर कुछ चोरी होती है, मर्डर होता है, उसमें थोड़ा बहुत एविडेंस पे अरेस्ट किया जाता है, या फिर सिर्फ पति को अरेस्ट कर लें। अभी क्या है कि पूरी फैमिली को अरेस्ट कर रहे हैं, सास वगैरह सबको ले जाते हैं और सीधा डाल देते हैं अंदर, ठीक है। एंड हाँ जी, चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, Xbox। हाय हरीश, हाउ आर यू? जी सर, गुड सर, क्या कहना चाहेंगे? हरीश, जैसे अभी कुछ दोस्त आए थे, उन्होंने बात की कि ऑन डोमेस्टिक वायलेंस स्पेशली, एंड दे सेड दैट वुमेन, आई मीन यहाँ पे है इंडियन सोसाइटी में, अगर आप अर्बन पॉपुलेशन में देखेंगे तो कपल ऑफ वुमेन आर टेकिंग द एडवांटेज, बट हैविंग सेड सो वुमेन शुड हैव ऑल द राइट। दिस इज फेयर, दिस इज वेरी फेयर, बिकॉज एक मुट्ठी भर औरतों के गलत काम से आप हजारों लोग का गलत नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन फेयर नहीं, ऑल द राइट की बात नहीं होती ना। देखें, रिफाइनमेंट जो लॉ उसी में बनाया जाता है कुछ और है हरीश, लेकिन लेकिन मैं उसको रिफाइन कर दूं ना, जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात को इंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन मेरी वो बात ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी सारे राइट्स उनको औरतों को दे दें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो लॉज बनते हैं वो लॉज इसलिए बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉ क्या बनता, कभी आपने सुना गाड़ी स्पीड लिमिट से कम चलाने के ऊपर फाइन आपको मिले? कभी भी ऐसा नहीं होता। यू नो व्हाई? क्योंकि गाड़ी स्पीड लिमिट से तेज चलाने के ऊपर एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी स्पीड लिमिट से आहिस्ता चलाने पे एक्सीडेंट हालांकि हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। इसीलिए 60 की स्पीड पे अगर आप 50 पे चला रहे हैं ना, तो आपको कहीं पे फाइन नहीं मिलेगा। इवन आप 40 पे भी जा रहे हैं, आपको फाइन नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत स्लो जा रहे हैं तो शायद पुलिस वाला आपसे पूछ लेगा भाई क्या मसला है आपको, लेकिन फाइन नहीं देगा आपको, ठीक है। लेकिन 50 के जोन में 60 पे चलाएंगे तो होगा। तो जस्ट लाइक दैट,
जो ये लॉज बनाए जाते हैं उसके पीछे कॉमन सेंस होती है। कॉमन सेंस ये है कि औरतें मर्दों के हाथों पिटती हैं, दैट्स द रीजन औरतों की प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाना जरूरी है। मर्द भी अगर एक आधा पिट जाता है, ये ऐसे 60 के जोन में 30 पे एक बंदा चला रहा है, उसकी वजह से गाड़ी ठोक गई किसी की, ओके आउटलायर्स हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अब ये हम लॉ बना दें डोमेस्टिक वायलेंस का, या उसके ऊपर हम ये सोचना शुरू कर दें, लोग कहें नहीं तेज चलाने से तो गाड़ी एक्सीडेंट होता ही होता है, जो स्पीडर होते हैं वो आर्गुमेंट दे, तेज चलाने से तो एक्सीडेंट होता ही होता है, देखें लेकिन स्लो से भी तो होता है ना, वो देखें जॉन ने 30 की स्पीड पे चला रहा था, सो दैट्स द आर्गुमेंट। नहीं, I get it, Haris. I'm not denying that, and I'm with you on that. That I mean, कुछ औरतें मजबूत हुई, वो अच्छी बात है, और मतलब एक दो केसेस वैसे भी, जैसे आपने बोला कि गाड़ी धीमी चलाने से एक्सीडेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आप जर्मनी के हाईवेज पे जाएंगे तो बिल्कुल आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं अगर आप धीमी चला रहे हैं, आप 50-60 पे। और उन केसेस की वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते, जो आपने बिल्कुल सही बात की है, कि फाइन उन पे लगे जो कम स्पीड पे चला रहे हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।